अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होती है। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार। जैसे ही आपके पड़ोसी पता चला कि आप दिल्ली जा रहे आईएएस की तैयारी करने, आपके मुंह पे तो कहता बहुत बढ़िया सोचो, बहुत बढ़िया सोचो, बहुत बढ़िया, जाओ जाओ भैया, हम तो भगवान से मनाई देता है पहले प्रयास में हो जाए। लेकिन अंदर अंदर घुट रहा है, और घुटने के बाद दूसरे से कह भी रहा है कलेक्टर बने गए। इस दुनिया में उन्हीं लोगों ने राइज किया जिनका या तो मजाक उड़ाया गया या जिनकी बेइज्जती हुई। वो चाहे चाणक्य हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे गांधी जी हो, सब असफलता बेइज्जती कराती। जब आप असफल होते हैं तो आप हर आदमी के लिए हास्य के पात्र बन जाते हैं। लोग आपका उपहास उड़ाते हैं, हंसते हैं आपके ऊपर लोग। वो हंसी अगर आपके दिल में बैठेगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। हम जवाब अपने हिसाब से देंगे, इस गलतफहमी में ना रहें कि जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा दिया किसने। बेटा आपको लगता है ना कि मैं सबके लिए अच्छा रहूं, सबके लिए गुड गुड करूं, सबके साथ एंजॉय करूं, किसी को बुरा ना पहुंचाऊं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे व्यक्ति जरूर रहोगे। क्योंकि बेटा लोग ना अपने मतलब के हिसाब से आपको इवैल्यूएट करते हैं। एक बार जो है बुद्ध जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी, तो वहां आनंद ने उनसे पूछा कि महाराज अशांत मन को शांत कैसे किया जाए। वह जाओ सामने में से नदी में से एक लोटा पानी ले आओ। तो कुछ देर पहले उस नदी से बैलगाड़ी गुजरी थी, तो पानी बड़ा गंदा था। तो आनंद जी गए और आए, वे बोले महाराज पानी बहुत गंदा है, बैलगाड़ी गुजरी और पूरा धूल मिट्टी भरी हुई पानी है, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद चले आना। 4 घंटे बाद फिर भेजा, बोले अभी भी थोड़ा बहुत गंदा है। क्या अच्छा ठीक है। फिर भेजा शाम को, तब एक लोटा जल, शुद्ध जल भर के लाए। बोले जल शुद्ध कैसे हुआ? धीरे धीरे मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई। ऐसे मन आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, भागता रहेगा, भागता रहेगा। फिर धीरे धीरे वो अपने आप, जब आप उससे जुड़ोगे नहीं, कनेक्ट नहीं होगे, सिर्फ उसे देखोगे, धीरे धीरे अपने आप शांत होता चला जाएगा। और जब मन शांत होगा तभी पढ़ाई होगी, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। आप पढ़ लो, आप दिल्ली पढ़ लो, कलकत्ता पढ़ लो, लंदन पढ़ लो, मंगल पे चले आओ, दूसरी गैलेक्सी में चले आओ, कोई फायदा नहीं है। बोले स्टूडेंट के जीवन में ध्यान अनिवार्य है। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर, उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काय को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है? तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काय को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़, तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने दे। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब ओला नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, और सब तेरे हाथ में है। तो भगवान ने बोला ठीक है, ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। अब ये मस्त रहा, किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था पानी बरसा, जब धूप चाहिए थी, जितनी तापमान, जितनी टेम्परेचर, जितनी डिग्री चाहिए थी उतना डिग्री दिया, जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस, जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी, टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। 1 साल के बाद फसल काटने का मौका आया, उसने कहा भगवान देख क्या लहला रही है, कोई टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखते। किसान ने फसल काटी, और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है? मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया तूने? तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने? एक गांव में 100 घर थे जिसमें बिजली नहीं थी। बड़ी जबरदस्त दिलचस्प सी घटना है। 100 घरों में लाइट नहीं थी। एक आदमी शहर जाके दिया ले आया नेटवर्क मार्केटिंग का। अब उस 100 घर में कहीं लाइट ही नहीं है। उनको कोई तकलीफ नहीं है कि हम अंधेरे में रहते हैं, वैसे ही चलते हैं, खाना खाते हैं, कहीं गिरते नहीं, आदत हो गई है ना, कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है, तो कोई तकलीफ नहीं। अब एक आदमी लाया दिया और उसने जला दिया। अब शाम तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे ही शाम हुई और वो रोशनी बाकी के बाकी पूरे गांव में पहुंची कि एक के घर में दिया और बाकी 99 टें टें टें। अब बराबरी करने के 2 रास्ते हैं कि वो 99 लोग भी बाजार जाएं, अपना दीवा लाएं और जलाएं, या वही लोग करेंगे क्योंकि वो आसान काम है उनके लिए, और वो लोग करते हैं आपके साथ के नहीं कर। अपना जलाना मुश्किल है, तुम्हारा बुझाना
यही कर रहे हैं लोग तुम्हारे साथ। बस आज मेरी एक गुजारिश है कि तुम पीछे मत हटो। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहें, नियमित तौर पे करते रहें। और कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज देखिए अंधेरा होने पे आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, तो फिर आपको लोगों से क्या उम्मीद है? बुरे वक्त में आप लोगों से उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में आपका जो सबसे खास व्यक्ति भी होगा वो भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। असफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले। इतना काम हो, राइट? अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। चाचा के मामा के फूफा का जो बेटा है प्रधानमंत्री बन गया है, वो फेंकते रहेंगे, कोई नाम भी नहीं जानता होगा उनका। ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, मैं बोलना चाहूंगा, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। 2-2 किलो मिठाई का डिब्बा ऐसे लोगों के घर में भेज देना, जल के अपने आप ये लोग राख हो जाएंगे। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। गोरी बड़ोदी पग ठक ललकार सुने। आप ये सोचना कि आपके हर जन्मदिन पे पिताजी अपनी औकात से ऊपर जाके दुकान में कहते थे कि इसके लिए एक भाई कपड़ा निकाल दो। अब आप ये इंश्योर करना कि जिस दिन पिताजी बुढ़े हो, उनके हर जन्मदिन पे आप दुकान पे जाओ और बोलो पिताजी को जो पसंद आए, जितने कपड़े पसंद आए सब निकाल के रख दो, और मेरे से पूछना मत कि कितना पैसा हुआ, मैं लास्ट में पे करूंगा, मेरे से कोई पूछना नहीं। मेरे से कोई पूछता है ना कैसे होगा, क्या करना है, हम कहते हैं ये सब फालतू की बातें, स्ट्रेटजी बना देंगे, ऐसा कर देंगे, स्ट्रेटजी के वीडियो है, इस तरह से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, रात को जग के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे करो। सिंपल सी बात है, जितना आप जीवन में घिसोगे उतना आप चमकोगे। जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं। मेरा कोई साथ नहीं देता है, मैं अकेला रह गया हूँ, तो अच्छा है ना यार, अच्छा है अकेले रह गए। जिस दिन जीवन में कुछ हासिल कर लेंगे उस दिन खड़े होके बोलेंगे कि साला कोई साथ नहीं था, फिर भी अपन अकेले यहाँ तक आए हैं। याद करेंगे इन संघर्ष के दिनों को, और ये दिन सबसे खूबसूरत होते हैं जब आप याद करोगे जिस दिन कुछ बन जाओगे। असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, किसी डिक्शनरी में पाया जाता नहीं है, कभी सुना लोगों के मुंह से ही सुना है, और ये मस्तिष्क में रहता है। असल में अवतरित तब होता है जब अधिक बार सोचा जाता है। जितनी बार आप अधिक सोचते हैं उतनी बार ये मजबूत हो जाता है। आप जितनी बार इसकी कल्पना ज्यादा करते हैं उतनी बार ये और मजबूती के साथ आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन असल जीवन के अंदर इसकी कोई प्रजाति पाई नहीं जाती।